नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेश SK डायमंड बुटीक से। के बारे में पूरी डिटेल से मैं आपको जानकारी दूंगा कि किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर बिगिनर्स भी बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ सूट को बना सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बात करते हैं कटिंग के बारे में। आज हम जो कुर्ता बना रहे हैं अस्तर का, उसमें लेंथ है अपने पास 41, चेस्ट है 35, अपर चेस्ट है 36 प्लस 3 इंच लूज और वेस्ट है 30 प्लस 3 इंच लूज। हिप है ओरिजिनल 40, तो हिप का मार्क हम करेंगे 10 और हिप का मार्क करने के लिए जो लेंथ रखेंगे वो रखेंगे 22 और स्लीव्स है हमारी 16 और स्लीव्स का राउंड है 10 और आर्म होल है हमारा 16 लूज सहित 1 इंच लूज रखता हूँ मैं। कॉटन लाइनिंग है 2 मीटर और जो मेन फैब्रिक आता है मार्केट से 2.25 मीटर। तो पहले हम कॉटन लाइनिंग पे कटिंग करेंगे। तो फ्रंट और बैक के लिए फैब्रिक को मैंने लगा लिया है, दोनों फैब्रिक अपने पैक है इस साइड से और लेंथ है हमारी 41। तो कॉटन लाइनिंग 2 मीटर है, तो जितनी लंबाई अपने आएगी उतनी लंबाई से हम बनाएंगे। ये लंबाई आ रही है 38। तो पहला मार्क ऊपर मैं करता हूँ। डीप नेक सूट है अपना, फ्रंट का नेक है 6 और बैक का है 7। तो शोल्डर की चौड़ाई मैं रखूँगा 6.25। आर्म होल का मार्क करता हूँ मैं 6.5 पे। वेस्ट के लिए जो मार्क है वो अपना होगा 14 पे और हिप के लिए जो मार्क है वो मैंने आपको बताया था 22 पे। तो इस तरह मैं मार्क कर लेता हूं। पहले नेक की चौड़ाई रखनी है हमें 2.75, तो नेक के लिए मार्क कर देता हूं और शोल्डर में क्रॉस कटिंग करता हूं, तो शोल्डर के लिए भी मार्क कर देता हूं। चेस्ट के लिए मार्क कर रहा हूं मैं 9 इंच पे। तो चेस्ट है हमारा 36 प्लस 3 इंच हमें लूज रखना है, तो 39 का 1/4 होता है 9.75। मैं चेस्ट के लिए मार्क कर रहा हूँ 9.75 और अपर चेस्ट भी हम इतना ही रखेंगे 9.75 बराबर। तो इससे हमारे चेस्ट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। वेस्ट है अपनी 30 प्लस 3 इंच लूज, तो 8.25 होता है इसका 1/4, तो मैं 8.25 पे मार्क कर रहा हूँ। और हिप हमारी ओरिजिनल है 40 और हिप का मार्क मैंने 22 पे किया है, तो हिप के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 10 पे। और ये मार्क पे एक ऊपर की तरफ मार्क कर रहा हूँ मैं 1 इंच पे, ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक हमें इस मार्क को बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस तरह अपने सारे मार्क हो गए हैं। आर्म होल हमें चेक कर लेना है। आर्म होल लूज सहित हमें 16 रखना है, तो उसका हाफ होता है 8, तो अपना आर्म होल 8 आ रहा है बिल्कुल बराबर। और ये चेस्ट और अपर चेस्ट का जो मार्क है वो मैं बिल्कुल सीधा रखता हूँ, इससे अपने आर्म होल में सलवटें नहीं आती है। और नीचे का जो मार्क है वो 1 इंच तक मैं बिल्कुल सीधा रखता हूँ, इससे हमारे कॉर्नर निकले हुए नहीं रहते हैं और सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो जो बिगिनर्स है उनके लिए ध्यान रखने की बात है कि 1 इंच तक अपना मार्क सीधा रखना चाहिए। इस तरह मैं सूट की कटिंग करूँगा। और फ्रंट में जो हमें शेप देना है अप्रोक्स 0.75 इंच के शेप होगा हमारा। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। अप्रोक्स 0.75 इंच हमारा फ्रंट में शेप होगा। नेक बनाएंगे हम बुकरम पे, तो उसकी कटिंग मैं बाद में करूँगा। तो इस तरह हमारी सूट की कटिंग होगी। बस अब इसका हमें मार्क है वो दूसरी तरफ भी हमें बिल्कुल बराबर इसके मार्क कर लेना है। 1 इंच तक बिल्कुल सीधा मार्क करना है। उसके बाद हमें राउंड शेप में वेस्ट की तरफ ले जाना है मार्क को। और ऊपर चेस्ट और बस्ट तक जो मार्क है अपना वो भी हमें बिल्कुल सीधा रखना है। तो इस तरह मार्क बराबर उठाने के बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। ये मैंने फ्रंट की कॉटन लाइनिंग को फैब्रिक पे रख दिया है
और लेंथ है हमारी ओरिजिनल 41। तो नीचे से फैब्रिक को फोल्ड किया हुआ है इसमें, तो 41.5 रख के हाफ इंच ज़्यादा हमें इसकी कटिंग करनी है। तो मैंने हाफ इंच ज़्यादा रख दिया है और मैं फ्रंट की कटिंग कर देता हूँ मेन फैब्रिक पे। तो बचे हुए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में लगा दिया है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स में नीचे गोल्डन पाइपिंग लगा के बनाएंगे हम। तो लेंथ हमें रखनी है 16, इसलिए पहला मार्क कर रहा हूँ मैं 17 पे। और आर्म होल के लिए मार्क कर रहा हूँ मैं 4 इंच पे एक बिल्कुल सीधा। और आर्म होल का राउंड है हमारा 16 लूज सहित, तो मैं एक मार्क कर रहा हूँ 6.75 पे और राउंड मार्क कर देता हूँ। तो आर्म होल अपना चेक कर लेते हैं, 16 आना चाहिए, उसका हाफ होता है 8, तो 8 से थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो हमारी स्लीव सही आएगी। और नीचे का राउंड है 10, तो उसका हाफ होता है 5, तो मैं 5 पे मार्क कर देता हूँ। और आगे 1.5 इंच मार्जिन। तो मैं स्लीव्स की भी कटिंग कर लेता हूँ। आर्म होल का शेप देना है हमें। तो फ्रंट में हमने 0.75 इंच शेप दिया था, तो वही 0.75 इंच के अप्रोक्स हमें शेप देना है आर्म होल के लिए स्लीव्स में भी। तो इस तरह हमें आर्म होल के शेप के लिए कटिंग कर लेनी है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ, ताकि अपने सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी बने। इस तरह से कटिंग करके आप अपना सूट बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिटिंग के साथ अपना सूट बन के तैयारी होगा। स्टिचिंग में हम सबसे पहले अपने कॉटन लाइनिंग को फोल्ड करके पैक करेंगे। कॉटन लाइनिंग हमारी मेन फैब्रिक से छोटी कटिंग होती है, तो इसको फोल्ड करके मैं तैयारी कर लेता हूँ। इसी तरह हमें फ्रंट और बैक दोनों कॉटन लाइनिंग को फोल्ड कर लेना है, डबल फोल्ड करके एक स्टिचिंग कर लेनी है। इस तरह से कॉटन लाइनिंग को नीचे से फोल्ड करके मेन फैब्रिक के साथ अटैच करना है मशीन से, तो मशीन से कर सकते हैं, और ग्लू से चिपकाना हो तो ग्लू से चिपका सकते हैं। मैं ग्लू से चिपका के एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके बराबर कर लूँगा। गोल्डन वर्क है अपने कुर्ते में, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पाइपिंग बना ली है नेक के लिए फ्रंट और स्लीव्स के लिए, और बैक के लिए डोरी बनाई है, तो ये हम लगाएंगे। आप भी ऐसे ही बना लीजिए पाइपिंग स्लीव्स और नेक के लिए। और नेक भी बुकरम पे कटिंग करने के बाद मैंने फैब्रिक पे सेट कर लिए है। बुकरम पे कटिंग करके ही मैं नेक बनाता हूँ हमेशा। तो सबसे पहले हम अपनी स्लीव्स में पाइपिंग लगाएंगे। तो स्लीव्स अपनी कटिंग की हुई है और पाइपिंग लगानी है हमें। नीचे की तरफ अपोजिट साइड है, मार्क आपको दिख रहे होंगे, और ये मेन साइड है। मेन साइड से हम पाइपिंग लगाना शुरू करते हैं। पाइपिंग लगाने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने स्टिच करके कट कर दिया है। अब हमें ऊपर की एक स्टिच करनी है फिनिशिंग के लिए 0.25 इंच की दूरी पे, तो स्लीव्स में अपने पाइपिंग बन के तैयारी हो जाएगी। तो देखिए स्लीव्स में अपने पाइपिंग लग गई है, बहुत ही सुंदर लगेगी। अब हम फ्रंट का नेक बनाएंगे। ये हमारा फ्रंट है वर्क के लिए, ये मार्क आपको दिख रहे होंगे कॉटन लाइनिंग में। तो फ्रंट में मैं 5 शेप नेक बना रहा हूँ। तो जो मार्क हमने नेक के लिए किए थे और सेंटर पे, तो सेंटर के मार्क को मैच करते हुए पहले मैं एक स्टिचिंग कर लेता हूँ। जो बिगिनर्स है उनके लिए इस तरह से नेक लगाना बहुत ही अच्छा रहता है। सेंटर पे एक स्टिच करने के बाद हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगता है। तो आप इस तरह सेंटर पे एक स्टिच कर लीजिए। तो इस तरह से एक स्टिच में अपना नेक सेट हो गया है, ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं अब। तो जो अपने 2.75 इंच पे हमने मार्क किए थे, उस मार्क के अकॉर्डिंग हमें पूरे नेक पे स्टिच कर लेना है। स्टिच करने के बाद 0.25 इंच जितना मार्जिन रखा है, बाकी फैब्रिक को मैंने कट कर दिया है। अब इस 0.25 इंच की दूरी पे स्टिचिंग तक हमें हल्के कट लगा लेने हैं, ताकि अपना नेक फोल्ड करने में बहुत ही आसानी रहे और फिनिशिंग के साथ अपना नेक तैयारी हो। अब हमें फ्रंट के नेक में पाइपिंग लगानी है, तो नेक को अपने अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है बिल्कुल फिनिशिंग का ध्यान रखते हुए, और बिल्कुल फिनिशिंग के साथ ही हमें पाइपिंग भी लगानी है। तो मैं पाइपिंग लगानी शुरू करता हूँ। हमें ध्यान रखना है जो फैब्रिक फोल्ड किया है हमने वो अपना अंदर आ जाए,
और पाइपिंग फिनिशिंग के साथ किसी भी तरफ से हम लगानी शुरू कर सकते हैं। अब 5 शेप का नेक अपना, तो मैं यहाँ पे कट नहीं लगाता हूँ, पाइपिंग को अंदर की तरफ फोल्ड करके इसको सेट कर देता हूँ। तो अपनी पाइपिंग बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है और पाइपिंग से धागे निकलते हुए भी नहीं रहते हैं। तो नेक पे अपने पाइपिंग लग गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इस तरह से फोल्ड करके मैं जहाँ भी अपने कॉर्नर होते हैं पाइपिंग लगाता हूँ। पाइपिंग में कट नहीं लगाता ताकि अपने धागे नहीं निकले। अब पाइपिंग पे 0.25 इंच की दूरी पे एक स्टिच कर लेते हैं, तो अपने फिनिशिंग के साथ पूरी पाइपिंग लग जाएगी। और फिर इसी तरह हमें बैक का नेक भी तैयारी कर लेना है और उसमें डोरी लगानी है। फ्रंट का नेक मैंने आपको बताया था और बैक का नेक भी मैंने तैयारी कर लिया है। डोरी मैं अंदर की तरफ लगाता हूँ ताकि अपना किसी भी तरह से डोरी खराब ना हो, धागे निकलते हुए न रहे। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि डोरी अंदर की तरफ कैसे लगाई जाती है नेक में, तो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अब हमारा फ्रंट भी तैयारी है और बैक भी तैयारी हो गया है नेक बन के। तो शोल्डर से हमें जॉइंट कर लेना है, तो बिल्कुल बराबर मैच करते हुए हमें रखना है और स्टिचिंग शुरू करनी है। और नेक का जो है ऊपर स्टिच नहीं करता मैं, तो जो बुकरम की एक्स्ट्रा पट्टी है उसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करके स्टिचिंग करता हूँ। तो बहुत ही फिनिशिंग से अपना नेक बन के तैयारी होता है। इसी तरह दूसरी तरफ भी बुकरम की जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको फ्रंट की तरफ फोल्ड करके हमें स्टिच करना है। देखिए स्टिचिंग के बाद मैंने ऊपर इंटरलॉक बना लिया है और अपने बुकरम को हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर देते हैं। तो हमारा नेक बिल्कुल फिनिशिंग के साथ तैयारी होता है, धागे निकलते हुए नहीं रहते। और इस तरफ अपने स्लीव्स आ जाएगी, तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ अपना कुर्ता सूट बन के तैयारी होता है। अब हम स्लीव्स लगाएंगे। तो ये स्लीव्स हमारी बन के तैयारी हो चुकी है। ये बैक साइड है और ये फ्रंट में शेप है अपना। तो मैं हमेशा स्लीव्स बैक साइड से ही लगानी शुरू करता हूँ। तो बिल्कुल सेंटर से मैच करते हुए हमें चेक कर लेना है हमारी स्लीव्स बिल्कुल बराबर आएगी। तो मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ। इसी तरह हमें दोनों तरफ अपने स्लीव्स लगा के तैयारी कर लेना है। तो स्लीव्स अपने दोनों तरफ लग गई है। अब नीचे से मैं स्टिचिंग शुरू करता हूँ बराबर मैच करके हिप से। तो जितना 1.5 इंच तक हमने सीधा रखा था वो मार्क बिल्कुल सीधा रखते हुए हमें स्टिचिंग शुरू करनी है। तो मेजरमेंट के लिए अपनी स्टिचिंग हो गई है दोनों तरफ से। अब एक बात मैं आपको बताता हूँ, जो मार्क हिप के लिए हमने सीधा किया था अप्रोक्स 1.5 इंच तक, उतनी स्टिचिंग हमारी सीधी रहनी चाहिए। तो इससे हमारे हिप की तरफ कॉर्नर निकले हुए नहीं रहते और सूट की फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। और ऊपर चेस्ट और अपर चेस्ट का जो गैप होता है वहाँ तक भी हमारी स्टिचिंग सीधी रहनी चाहिए, क्योंकि हमेशा अपर चेस्ट कम होता है चेस्ट से। तो अगर ये स्टिचिंग तिरछी रहेगी तो हमारे आर्म होल में भी सलबटियाँ आएगी और चेस्ट से सूट लूज रह जाएगा। इसलिए ये स्टिचिंग भी मैं हमेशा सीधी रखता हूँ। अगर चेस्ट और अपर चेस्ट के बीच में गैप ज़्यादा है तो ये स्टिचिंग अंदर की तरफ हो सकती है, बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए तिरछी। तो इससे हमारा सूट बहुत ही अच्छा बनता है। तो हमारा सूट लगभग बन के तैयारी है। नीचे से फोल्ड करना है, बाद में फोल्ड करने के बाद हाथ से अपने स्टिचिंग होगी इस पे, जिसको हमारे यहाँ तुरपन बोलते हैं। तो हाथ से जब नीडल से तुरपन होगी तो सूट बन के हमारा बहुत ही फिनिशिंग के साथ तैयारी होता है। लेकिन नॉर्मली सूट में प्रॉब्लम रहती है कि सूट यहाँ से हमारा फट जाता है। तो उसके लिए आप एक 4 फोल्ड में फैब्रिक तैयारी कर लीजिए पट्टी जैसा, 1/2 इंच से थोड़ा कम है। और जो कट है, तो कट से हम जब इस फैब्रिक को लगाएंगे तो यहाँ से हमारा सूट फटेगा नहीं, फिर बिल्कुल फिनिशिंग से तैयारी रहेगा और बाहर की तरफ दिखाई भी नहीं देगा। जो कट है नीचे 22 इंच पे हमने लगाया था, वहाँ से मैं स्टिचिंग करनी शुरू करता हूँ इसकी। और हमें बिल्कुल अपनी स्टिचिंग तक इस स्टिच को लेके और ऊपर की तरफ स्टिच कर देना है। फिनिशिंग के साथ हमें ये स्टिचिंग करनी है। तो ये देखिए एक तरफ हमारी स्टिचिंग हो गई है बिल्कुल फिनिशिंग के साथ।
इसी तरह हमें दूसरी तरफ भी अलग से स्टिच करना है। ये देखिए दोनों तरफ अपनी स्टिचिंग हो गई है। ये फैब्रिक अंदर की तरफ जो फोल्ड होगा दोनों तरफ, वहाँ हमारी ये पट्टी लगी के तैयारी हुआ है। बाहर की तरफ ये हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगी पट्टी, बहुत ही फिनिशिंग रहेगी हमारे सूट में। और सूट यहाँ से बिल्कुल मजबूत हो जाता है, फिर कभी फटेगा नहीं पहनते वक्त। तो फिनिशिंग के लिए और अच्छी स्टिचिंग के लिए ये पट्टी लगानी बहुत ज़रूरी है। अब हम नीचे से इसको फोल्ड कर लेंगे तो सूट हमारा बनके तैयारी हो जाएगा। यहाँ पे मैं कच्ची सिलाई लगाऊंगा एक बार, जो वापस ओपन हो जाएगी बाद में। तो सूट अपना बनके तैयारी हो गया है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगा और आयरन और तैयारी होने के बाद बहुत ही सुंदर लगेगा अपना सूट पूरा बना हुआ। मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं ताकि मैं आगे अच्छे से अच्छे वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।